Good morning students, welcome once again to my class, and this video is for class 7th, and today we'll start our chapter 5 of civics, that is media and advertising. So in this chapter we'll come to know about our two topics, that is media and advertising. So first let's come to know about what is media and what is advertising. So as I've written the first line, media and advertising are the two major communication sources. So both the terms are the major communication sources, whether media or whether advertising. These are communication sources. इसके थ्रू हम दूसरे लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं. कम्युनिकेट मीन्स अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं. सो फर्स्ट विल कम टू नो अबाउट मीडिया. सो मीडिया इंक्लूड्स द टेलीविजन, द रेडियो एंड न्यूज़पेपर यूज्ड एज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. तो मीडिया वो माध्यम है, इसमें वो चीज़ें आती हैं जैसे कि टेलीविज़न, जिसके थ्रू ये मास मीडिया है, मींस मास कम्युनिकेशन. एक बार में बहुत सारे लोगों तक एक बात को पहुंचा सकते हैं बहुत ही आसानी से मीडिया के थ्रू. टेलीविज़न, रेडियो एंड न्यूज़पेपर. सो द नेक्स्ट वन इज एडवर्टाइजिंग. व्हाट इज एडवर्टाइजिंग? Advertising is the means of communication with the users of a product or service. तो एडवर्टाइजिंग क्या है, जिसको हम हिंदी में विज्ञापन कहते हैं. इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ और अ सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन. ये भी कम्युनिकेट करने का, दूसरे तक कोई सूचना पहुंचाने का एक माध्यम है. किस चीज के लिए? जैसे कि कोई एक प्रोडक्ट यूजर है. Suppose nowadays we are using mobile phones, computers, groceries, beauty products, textiles. So we can give our products information to the users through advertising. Now let's continue with the introduction of the chapter, that media and advertising are the two major communication sources in the world. And media plays a very vital role, a very important role in the politics. Means राजनीति में या गवर्नमेंट जो फॉर्मेशन है उसमें मीडिया बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है. So media tell us about the negative and positive information ways. मीडिया हमें पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बताता है, गवर्नमेंट के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में, कि उसकी क्या क्या अच्छाइयाँ हैं और क्या क्या बुराइयाँ हैं. एंड थ्रू एडवर्टाइजिंग गवर्नमेंट शेयर देयर पॉलिसीज एंड स्कीम. तो सिर्फ मीडिया ही गवर्नमेंट को या उनके पॉइंट्स को नहीं दिखाता है, बल्कि advertising also plays a very important role for government. सरकार के लिए एडवर्टाइजिंग का भी बहुत ही महत्व है, या एडवर्टाइजिंग भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. जैसे कि थ्रू एडवर्टाइजिंग गवर्नमेंट्स शेयर देयर पॉलिसीज. विज्ञापन के थ्रू, एडवर्टीजमेंट के थ्रू गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज को, अपने एजेंडाज को, अपने स्कीम्स को लोगों के बीच में बता सकते हैं, उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं दैट व्हाट इज देयर नेक्स्ट एजेंडा, व्हाट इज देयर नेक्स्ट प्लानिंग अबाउट देयर कमिंग सेशन और द कमिंग इलेक्शन, व्हाट दे विल डू इफ दे वन द इलेक्शन. नाउ we'll come to know about our first topic, that is media. So what is media? Media मैंने बताया, media is a source of communication and it includes television, radio and newspaper mainly. So media is a major source of political information. सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मीडिया किस रोल में प्ले करता है?
पॉलिटिक्स के लिए। हम ये नहीं कह सकते इट इज़ मीडिया इज़ ओनली मेड फॉर पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन, कि ये सिर्फ राजनीतिक जानकारियाँ देने के लिए भी बनता है, के लिए ही बना है, तो ये नहीं कह सकते, क्योंकि इट प्रोवाइड अस मल्टीपल न्यूज़ लाइक जैसे कि मौसम की जानकारी हो गई, न्यूज़, क्रिकेट खेल से रिलेटेड जितनी भी जानकारी हो गई, अदर कंट्रीज़ के बारे में जो भी डिफरेंट कंट्रीज़ में जो भी इंसिडेंट्स हो रहे हैं उनके बारे में भी जानकारी देती है। सो वी कैन नॉट से दैट मीडिया इज ओनली मेड टू प्रोवाइड अ पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन, बट इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन पॉलिटिकल फील्ड. So it shapes how we interpret and observe political information. So media shapes how we interpret. Interpret means how to define, how to explain and observe political information, कि जो भी राजनीतिक जानकारियां हैं उसे कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए, कितने अगर मीडिया नहीं हो तो हमें पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन या गवर्नमेंट एजेंडास के बारे में नहीं पता चल पाएगा. दैट इज ट्रू. एंड इट प्रोवाइड ऑल्सो इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्शन कवरेज. जो आने वाले चुनाव होते हैं उसके बारे में भी सारी न्यूज़, सारी इंफॉर्मेशन हमें किससे पता चलती है? मीडिया से. एंड अदर पॉलिटिकल इवेंट्स, कि कौन हमारे आने वाले सीएम होंगे, डेप्यूटी सीएम होंगे, या आने वाले इलेक्शन में कौन कौन से कैंडिडेट्स चुनाव में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें किससे मिलती है? मीडिया से. मीडिया पासेस डाउन दी एक्सपर्ट ओपिनियन. इसके साथ साथ मीडिया हमें एक्सपर्ट ओपिनियन देता है. बहुत सारे एक्सपर्ट या बहुत सारे पॉलिटिशियंस, एक्सपीरियंस पॉलिटिशियंस जो अपनी राय हमें देते हैं. एंड इट क्रिएट्स पब्लिक ओपिनियन, जिससे लोग अपनी राय बना पाते हैं दैट विच कैंडिडेट और रिप्रेजेंटेटिव इज सुटेबल इन द कमिंग इलेक्शन, या कौन सा नेता उनके लिए अच्छा है जिसे उन्हें चुनना चाहिए, या किसके डिसीजंस, किसके एजेंडा ज़्यादा सुटेबल हैं आने वाले चुनाव में डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए. Media also tell us about the existing flaws in the political system. Flaws means weaknesses. Media also tell us about the weakness, जो current present जो हमारी सरकार है उसमें क्या खामियां हैं, क्या कमियां हैं, क्या weakness है, क्या drawbacks हैं, इसकी भी जानकारी हमें देता है. Now and in modern democracies the media covers the many aspects of life. इसके साथ साथ आज के हमारे मॉडर्न टाइम में मीडिया हमारे बहुत सारे लाइफ के जो इवेंट्स हैं या होने वाले इवेंट्स हैं उसको कवर करता है, जैसे कि इंक्लूडिंग पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन, सोशल इंफॉर्मेशन, इकोनॉमिकल इंफॉर्मेशन एंड कल्चरल इंफॉर्मेशन. सो these are the roles of media. Now our next one topic is functions of media. There are different functions of media. अलग अलग functions हैं मीडिया के जो हम इस टॉपिक में जानेंगे. So in this modern world democratic society, the India performs the public service. तो हमारी एक मॉडर्न डेमोक्रेटिक सोसाइटी में मीडिया क्या रोल प्ले करता है? पब्लिक सर्विस का काम करता है. What service they used to give us? वो कौन सी सर्विस हमें देते हैं? They used to collect the information. वो सारी सूचनाओं को एकत्रित करते हैं and provide to the common public or the citizens of the country. So they used to collect the information and distribute the news and information for the benefits of citizens. Now there are various functions of media which are as follows. The first one is media is considered the fourth pillar of democracy. अगर हम अपने लोकतंत्र की बात करें, we are living in a democratic country like India. We are living in a democratic country, India. हम एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं, भारत में, जिसमें मीडिया बहुत ही अहम रोल
प्ले करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो मीडिया इज कंसीडर्ड द फोर्थ पिलर, हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, फोर्थ पिलर माना जाता है किसको? मीडिया को। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मीडिया। ये दिखाता है कि हमारे देश में मीडिया की कितनी इम्पोर्टेंस है। Now the next one is it gives voice to people's views, and why this is very important and considered as the fourth pillar, because it gives voice to people. We are living in a country with vast population. हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ पे पॉपुलेशन, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, and not everyone can raise their voice, means अगर हमें कोई परेशानी है तो हम डायरेक्ट जाके उसको सरकार तक नहीं बता सकते हैं। ये हर एक पर्टिकुलर व्यक्ति, हर एक प्रति व्यक्ति अपनी परेशानियों को डायरेक्ट सरकार को नहीं बता सकता है या प्रशासन को नहीं बता सकता है। सो हु इज द मीडिएटर, हु इज द मीडियम? सो मीडिया इज द मीडियम who gives voice to people's views, जो लोगों के views, जो हमारी जो विचार है वो हम किसके थ्रू पहुंचा सकते हैं? मीडिया के थ्रू। हम मीडिया से अपनी बातें कह सकते हैं जो कि सरकार, जो हमारी करंट गवर्नमेंट है, वहां तक वो बातें पहुंच जाती हैं या पहुंचा सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज इट हेल्प्स इन शेपिंग पब्लिक ओपिनियन, and media also helps in shaping public opinion, लोगों की राय लेने में, that what the public wants, what is their favor, उनकी क्या इच्छा है, उनका क्या ओपिनियन है, इस चीज को कौन रिप्रेजेंट करता है, कौन शेप करता है, कौन गवर्नमेंट तक लेके जाता है? मीडिया। नाउ द नेक्स्ट वन इज people can express their opinion in favor or against government. There are so many people, means we are living in a country with huge population, बहुत ज़्यादा बड़ी आबादी वाले देश में हम रह रहे हैं जहाँ पे हर एक व्यक्ति जाके अपने डिसीजंस को नहीं बता सकता है या अपने फेवर को कि वो किस चीज़ के फेवर में है, किस चीज़ के अगेंस्ट में है, इसको डायरेक्ट गवर्नमेंट को नहीं बता सकता है। तो हम ये चीज़ किसके थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं? मीडिया के थ्रू। सो मीडिया, थ्रू मीडिया पीपल कैन एक्सप्रेस देयर ओपिनियन, लोग अपने विचारों को मीडिया के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हैं, रख सकते हैं, दैट दे आर इन द फेवर ऑफ द गवर्नमेंट और नॉट, दे आर in the favor of the decision taken by the government or they are in the against। जैसे अभी बहुत सारे बिल पास हुए हैं, जैसे कि किसान बिल, कुछ लोग इसके फेवर में हैं, कुछ लोग इसके अगेंस्ट में हैं। तो जो लोग अगेंस्ट में हैं या फेवर में हैं वो अपने ओपिनियंस को कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं? मीडिया के थ्रू गवर्नमेंट तक पहुंचा रहे हैं, दैट दे आर नॉट इन द फेवर, दे आर डूइंग प्रोटेस्ट टू टेक बैक द बिल, कि बिल को वापस लिया जाए, और जो फेवर में है वो उसको मोटिवेट कर रहे हैं मीडिया के थ्रू। नाउ द नेक्स्ट वन इज विदाउट अ फ्री मीडिया डेमोक्रेसी कैन नॉट सर्वाइव। तो दूसरा सबसे लास्ट फंक्शन है मीडिया का, दैट विदाउट अ फ्री मीडिया, मीडिया फ्री होना चाहिए। फ्री मीन्स दे शुड हैव द फ्रीडम टू एक्सप्रेस द न्यूज़। मीडिया के पास इतनी फ्रीडम होनी चाहिए कि वो सही जानकारियों को एकत्रित कर सके और लोगों तक पहुंचा सके। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिना मीडिया के फ्रीडम के अगर मीडिया आज़ादी से काम नहीं कर पाएगा, सही इंफॉर्मेशन लोगों तक नहीं पहुंचा पाएगा, तो डेमोक्रेसी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी या डेमोक्रेसी कैन नॉट बी सर्वाइव। वी कैन से कि लोकतंत्र सर्वाइव नहीं कर पाएगा, जीवित नहीं रह पाएगा। नाउ आवर नेक्स्ट वन टॉपिक इज लिमिटेशंस ऑफ मीडिया। दिस टॉपिक विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।